ये है वाराणसी, इतिहास, परंपराओं और मिथकों से भी प्राचीन वाराणसी हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र। भारत के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ का मंदिर इसी काशी में है। कहां से शुरू करें इसके बारे में? जो शहर इतिहास से भी पुराना है, उसकी शुरुआत कहां से हो सकती है? शिव शक्ति के दम दम और बाबा के बम बम से गूंजते शहर के न जाने कितने नाम हैं। काशी, अविमुक्तका, महाश्मशान, आनंद कानन, सुरंधन, सुदर्शन, रम्य, अपने अंदर हजारों रहस्य और इतिहास समेटे वाराणसी गोस्वामी तुलसीदास ने यहीं बैठकर परम पूज्य ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की थी। यह अकेला शहर है जहां गंगा उल्टी बहती है। बात बहुत पुरानी है। इसी काशी में बने लहर तारा ताल पर नीरू और नीमा जुलाहे को एक रोता हुआ बच्चा मिला। ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं था। आगे चल के नीरू और नीमा जुलाहे के घर जिस बच्चे ने अपनी कविताओं से विश्व में एक अलग स्थान बनाया और कहलाया संत कबीर दास। संत कबीर दास इंसानियत के फरिश्ते थे, मानवता के रक्षक थे, कुरीतियों और अंधविश्वासों के खिलाफ लड़ने वाले योद्धा थे, हिंदू मुसलमान को भाईचारे का संदेश देने वाले संदेशवाहक। वे एक ऐसे कवि थे जो अज्ञान के अंधेरे में भटके लोगों को उजाला दिखाते थे, धर्म और जाति के नाम पर लड़ने वालों को सही रास्ता दिखलाते थे। कबीर दास एक मार्गदर्शक, एक शिक्षक, एक कवि, एक संत, एक आदर्श चरित्र और एक महान दार्शनिक थे। उनके लिए जितने भी विशेषण इस्तेमाल किए जाएं कम हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई। ऐसा माना जाता है कि युवावस्था में कबीर रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म का ज्ञान हुआ। कहते हैं एक दिन कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े थे। ये वही समय था जब रामानंद गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे। रामानंद का पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से राम राम शब्द निकल पड़े। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के ही शब्दों में कहें तो, हम काशी में प्रकट भय हैं, रामानंद चेताए। कबीर के बचपन, उनकी शिक्षा पर लोगों की अलग अलग राय है। कबीर दास जिस समय लेखन कर रहे थे वो साहित्य का भक्ति काल या यूं कहें कि स्वर्ण काल था। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए कबीरा, गोविंद दियो मिलाए। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का श्रेष्ठ युग माना जाता है।
कबीरदास ने भी अपनी रचनाओं से इस युग को श्रेष्ठ बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन तमाम संतों में सबसे प्रमुख संत कबीरदास ही थे, जिन्होंने अपनी लेखनी से ज्ञानाश्रय शाखा को विशेष बनाया। अन्य संतों में नानक, रैदास, दादू दयाल, सुंदरदास तथा मलुकदास थे। ज्ञानाश्रय शाखा के अलावा प्रेमाश्रय शाखा, कृष्णाश्रय शाखा और रामाश्रय शाखा ने भक्ति काल के काव्य को चार चांद लगाए हैं। कबीर एक ऐसा नाम है जो केवल नाम नहीं, जो अपने आप में एक परंपरा है, जो अपने आप में एक प्रेरणा है, जो अपने आप में विश्व बंधुत्व की एक आवाज़ है। संत कबीर जी का जो जीवन है वो तो आप हर रूप में पाएंगे। कबीर की वाणी देखें, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से वैर। धरोहर है हमारी मानवता की, मानवीय मूल्यों की, और ये धरोहर निश्चित रूप से सहेलनी चाहिए, संजो कर रखनी चाहिए। कबीरदास दुनिया छोड़कर चले गए। लगभग 500 साल के बाद आज भी कबीरदास अपनी शिक्षाओं, कविताओं के कारण प्रासंगिक हैं। आज भी हम उनके दोहों को समय समय पर याद करते हैं और उससे जीवन के सत्य को तो पहचानते ही हैं, आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित होते हैं। आज भी हम संत कबीरदास से इंसानियत और भाईचारे का सबक लेते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे का होए कबीरा, दुख काहे का होए। कबीर साहिब ने हिंदू और मुसलमान दोनों को समान रूप से शिक्षा दी, और यही वजह है कि काशी में अवतार लेकर और उत्तर प्रदेश के मगहर में कबीर साहिब का स्मारक और उनकी मज़ार, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों संप्रदायों के द्वारा सुरक्षित है, संरक्षित है, और वहाँ पर सतगुरु कबीर साहिब को पूजने के लिए, शीश नवाने के लिए हिंदू भी और मुस्लिम भी बारी बारी जाते हैं। संत कबीरदास की शिक्षाओं में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा और संदेश है जात और धर्म का भेदभाव भूलकर आपसी भाईचारे से रहना। कबीरदास जी एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने अपने युग में व्याप्त सामाजिक अंधविश्वासों, कुरीतियों और रूढ़िवादिता का विरोध किया। उनका उद्देश्य भेदभाव वाले समाज में जागृति पैदा कर लोगों को भक्ति का नया मार्ग दिखाना था। कबीर जी की शिक्षा मनुष्य जीवन तो अनमोल है, आज भी हमारे काम आती है। कबीर के पास कोई संपत्ति के कम नहीं थे। 2 राजा उनके शिष्य था। वो चाहते तो सोन के झूले में झूल सकते थे, लेकिन जीवन भर खड्डी चलाने का काम किए, चादर बुनने का काम किए। उनके शिष्य लोग कहते थे, गुरुजी आप इतना क्यों करते हो? तो कबीर बोलते थे, बेटा अरे अभी तुम कंधे में चला कर चल रहे हो, कर उतार कर फेंक दो, कुछ दिन क्या। तो जब तक कबीर की भुजा चलेगी तब उनकी खड्डी चलेगी। तो कर्म इसी को, कर्म कांड को कबीर अनदेखे को नहीं हो। तो कबीर कहते थे, मैं जो कहता हूँ लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात, दुल्हन दुल्हा मिल गए तो फीका परे बता। संत कबीरदास हमारे ही देश में नहीं अपितु विदेशों में भी अपने काव्य और विचारों के लिए बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। कबीर की मुख्य कृतियों में बीजक, कबीर ग्रंथावली, कबीर रचनावली, साखी ग्रंथ, अनुराग सागर आदि प्रमुख हैं। ये सच है कि देश और विदेश में कबीर के काव्य को लेकर शोध और चर्चा होती रहती है। देश के दूसरे राज्यों की तरह हरियाणा में भी कई ऐसे विद्वान और शोधकर्ता हैं जो संत कबीरदास पर काम कर रहे हैं। आज कबीर के गाने और दोहे पूरे देश में गाए जाते हैं। ऐसा जो सुख पावेगा नाम भजन में, है वो सुख नहीं अमीरी, पाया वो सुख नहीं अमीरी। मेरे मन लगो मेरो यार गरीबी, मन लगो मेरो यार गरीबी। पद्मश्री प्रहलाद टिप्पणियां मध्य प्रदेश के शिक्षक हैं और कबीर गाते हैं। धर्मी धर्मी पार उतर
परिजन पापी चकना चूर भैया हल्के गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले, वो जरा धीरे धीरे गाड़ी हाँको मेरे राम गाड़ी वाले। प्रदेश के गांव-गांव में तंबूरा लेकर कबीर गाने वाले हजारों की संख्या में मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि कबीर और उनकी शिक्षा आज भी कितनी प्रासंगिक है। आज हमें जरूरत है कबीर दास जी की शिक्षा को आत्मसात करने की। सन 1518 में कबीर अपनी अद्भुत आध्यात्मिक विरासत को छोड़कर दुनिया से चले गए। 500 वर्ष बाद भी संत कबीर दास हमारे हृदय में वैसे ही विराजमान रहेंगे जैसे वाराणसी में हजारों साल बाद भी मां गंगा विराजमान है। कामी क्रोधी लालची इनमें भक्ति न होए, भक्ति करे कोई